नमस्कार फिजियो वेलेट एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिजियो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 35 करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज़ द टोटल रोटेशन ऑफ द पेल्विक रोटेशन। सो बॉडी में जो आपकी पेल्विक रोटेशन होती है उसकी टोटल रोटेशन आपसे पूछी गई है। सो ऑप्शन ए 4 डिग्री, बी 8 डिग्री, सी 5 डिग्री, डी 10 डिग्री। सो आंसर हेयर इज 8 डिग्री। 8 डिग्री is the total rotation of the pelvic rotation. 4 degree is forward rotation and 4 degree backward rotation. अगर आपको बायोमैकेनिक्स की अच्छे से डिटेल से स्टडी करनी है तो आप मेरे इस चैनल पर बायोमैकेनिक्स लाइव क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाकर बायोमैकेनिक्स लाइव क्लासेस देख सकते हैं। देखिए, पेल्विक रोटेट अबाउट 8 डिग्री टोटल रोटेशन, 4 डिग्री फॉरवर्ड, 4 डिग्री बैकवर्ड। एग्जाम्पल, व्हेन राइट लेग इज़ फॉरवर्ड, जब हम अपना राइट लेग फॉरवर्ड मूव करते हैं तो पेल्विस रोटेट करता है फॉरवर्ड ऑन द राइट साइड। ठीक है, राइट लेग इज़ forward, the pelvis rotate forward on the right side. This causes the lumbar spine to rotate left to maintain forward facing posture. So lumbar spine to rotate left to maintain forward facing posture. Pelvis and lumbar spine rotate in pelvis और lumbar. अगर pelvis मूव करेगा फॉरवर्ड तो जो आपकी लंबर स्पाइन है वो रोटेट करेगी इन बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द वॉकिंग व्हेन द राइट लेग मूव्स फॉरवर्ड देन लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट शोल्डर रोटेट। अब आपसे ड्यूरिंग गेट में पूछा गया है कि जब राइट लेग मूव करती है फॉरवर्ड, देन जब राइट लेग मूव करती है फॉरवर्ड तब जो आपका लेफ़्ट आर्म है और लेफ़्ट शोल्डर है वो रोटेट करेगा ए फॉरवर्ड, बी बैकवर्ड, सी लेटरल साइड, डी मीडियल साइड। सो आपने बताना है कि राइट लेग मूव फॉरवर्ड देन लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट शोल्डर रोटेट फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच मसल इज टिपिकली टाइट इन फॉरवर्ड हेड पोस्चर। विच मसल, कौन सी मसल है जो कि टाइट हो जाती है किस पोस्चर में, फॉरवर्ड हेड पोस्चर में, फॉरवर्ड हेड पोस्चर। तो आपकी कौन सी मसल टाइट होगी, वो होगी आपकी अपर ट्रेपीजियस मसल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, in lordotic posture which muscle group is usually weak। अब lordotic posture में which muscle group is usually weak? A hip flexor, B erector spinae, C abdominalis muscle, D hamstring muscle। So answer here is abdominal muscles। जब आपकी एब्डोमिनल मसल वीक होती हैं तब लोडोटिक पोस्चर इंक्रीज होता है। आपने देखा है ना कि जो ओबेसिटी या फिर हेल्दी पीपल होते हैं उनका ऐसे पेट ऐसे बाहर की ओर होता है और उनकी जो स्पाइन होती है वो ऐसे अंदर की ओर कन्वेक्सिटी में होती है।
इस तरीके से। तो ये याद रखना, जब एब्डोमिनल मसल्स वीक होती हैं तब क्या कौन सा पोस्चर बनता है? लोडोटिक पोस्चर। लाइक आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी वुमेन्स में आपको जो वुमेन्स का पोस्चर है लंबर स्पाइन, वहाँ पे आपको लोडोसिस इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन स्वे बैक पोस्चर द पेल्विस इज एंटीरियर टिल्टेड, बी पोस्टीरियर टिल्टेड, सी न्यूट्रली लाइन, डी लेटरल टिल्टेड। तो स्वे बैक पोस्चर में जो पेल्विस होगा वो होगा आपका पीछे की ओर, पोस्टीरियर टिल्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। राउंडेड शोल्डर पोस्चर is commonly associated with tight A. rhomboidus rounded shoulder posture, B. middle trapezius, C. pectoralis major, D. lower trapezius. So rounded shoulder posture is commonly associated with the tight of pectoralis major muscles. Next question number 7. In normal standing posture, the knee joints are A. fully flexed, B. hyperextended, C. slightly extended, D. fully locked. So नॉर्मल स्टैंडिंग पोस्चर में जो नी ज्वाइंट होगा वो हाइपर एक्सटेंडेड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अपर क्रॉस सिंड्रोम इज characterized by A. weak upper trapezius and tight rhomboids, B. tight pectorals and upper trapezius, C. weak pectoralis major and levator scapulae, D. tight deep neck flexor. So answer here is B. tight pectorals and upper trapezius muscles के cause of upper cross syndrome. Next question number 9. In lower cross syndrome, which muscle is typically weak? A. iliopsoas, B. erector spinae, C. abdominal muscles, D. quadratus lumborum. So in lower cross syndrome, which muscle is typically weak? So answer here is C. abdominalis muscle. abdominal जो muscles हैं उनकी वीकनेस से कौन सा क्रॉस सिंड्रोम बनेगा? वो बनेगा लोअर क्रॉस्ड सिंड्रोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फ्लैट बैक पोस्चर मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट विद ए इंक्रीज पेल्विक टिल्ट, बी पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट, सी एंटीरियर पेल्विक टिल्ट, डी लेटरल पेल्विक टिल्ट. सो आंसर here is posterior pelvic tilt. Next है question number 11. Excessive lumbar lordosis increases compressive force mainly on A. intervertebral disc, B. facet joints, C. spinous processes, D. vertebral bodies. So excessive lumbar lordosis increase जब एक पर्सन का लंबर लोडोसिस ज़्यादा हो जाता है तो कंप्रेसिव फोर्स में कहाँ पर पड़ेगा? तो वो पड़ेगा आपके ए इंटरवर्टिबल डिस्क, बी फैसेट ज्वाइंट, सी स्पाइनस प्रोसेस, डी वर्टिबल बॉडी. सो आंसर हियर इज स्पाइनस प्रोसेस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. राउंडेड शोल्डर पोस्चर is most associated with A. scapular elevation, B. scapular protraction, C. scapular retraction, and D. scapular depression. So answer here is scapular protraction. Next question number 13. In sway back posture, the trunk is positioned A. anterior to hip joint, B. posterior to hip joint, C. neutral to hip joint, D. lateral to
hip joint. So answer here is posterior to hip joint. Next question number 14. Which muscle becomes elongated and weak in kyphotic posture? तो आपकी kyphotic posture में कौन सी मसल elongate होगी और weak होगी? A. Pectoralis major, B. Upper trapezius, C. Rhomboides, D. Rectus abdominis. So answer here is C. Rhomboides muscle is elongated and weak in kyphotic posture. Next question number 15. Posture stability is primarily maintained by A. prime movers, B. phasic muscles, C. postural muscles, D. synergistic muscles. So answer here is postural muscle. और अगर यहाँ पर postural नहीं मसल नहीं दिया होगा तो टोनिक मसल्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा, टोनिक। तो ये दोनों ही सेम है और से आपका आंसर दोनों ही ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. विच प्लेन डेविएशन इज सीन इन स्कोलियोसिस? विच प्लेन डेविएशन इज सीन इन स्कोलियोसिस? स्कोलियोसिस कौन कौन से प्लेन में जो स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी है कौन कौन से प्लेन में आपको देखने को मिलेगी? ए. सेजाइटल प्लेन, बी. फ्रंटल प्लेन, सी. ट्रांसवर्स प्लेन. सो आंसर हियर इज डी. अब आप इसको ना क्वेश्चन को ऐसे भी एक वर्ड में याद कर सकते हो कि जो प्लेन डेविएशन इज सीन इन स्कोलियोसिस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आप एक या तो इस तरीके से याद कर लो। और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन से हैं? सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड ट्रांसवर्स प्लेन। अगर प्लेन की इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को लर्न कर सकते हो और ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70. फॉरवर्ड हेड पोस्चर कॉजेज इंक्रीज लोड इक्विवेलेंट टू. जब फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है, ठीक है, तो कारण क्या होगा? इंक्रीज लोड। कितने इक्विवेलेंट इंक्रीज हो जाएगा लोड? A 5 to 10 kg, B 10 to 15 kg, C 18 to 25 kg, D 30 to 35 kg. So answer here is 18 to 25 kgs. Next question number 18. Normal lumbar lordotic angle is approximately. अब आपको lumbar lordotic देखो, कॉप्स एंगल तो आपको सबको ही पता है कि कॉप्स एंगल assess the spine. Okay, 10 degree to 20 degree, 20 degree to 30 degree and 30 degree to 40 degree. So आपने नॉर्मल लोडोटिक एंगल बताना है. इज अप्रोक्सीमेटली इज आपका लंबर लोडोटिक जो एंगल है वो है 40 to 60 डिग्री. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. द प्लम लाइन इन पोस्टरल असेसमेंट शुड फॉल ए एंटीरियर टू लेटरल मेलियोलस, बी पोस्टीरियर टू लेटरल मेलियोलस, सी थ्रो लेटरल मेलियोलस, डी थ्रो मीडियल मेलियोलस. सो आंसर हियर इज एंटीरियर टू लेटरल मेलियोलस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20. विच मसल इज ओवर एक्टिव इन स्वे बैक पोस्चर. तो ओवर एक्टिव कौन सी मसल हो जाती है स्वे बैक पोस्चर में? ए ग्लूटियस मैक्सिमस, बी हैमस्ट्रिंग, सी इलियोस्फास, डी रेक्टस फ्यूमोरी. सो आंसर हियर इज बी. सो आज जो हमने किए हैं ये हमने 20 बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं. प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच.